हेलो गाइस, देखो आज मैं आपके लिए जो माइंड मैप लेके आई हूँ वो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें ये आता है कि इस क्लासिफिकेशन की नीड क्यों हुई। तो देखो, इसकी नीड इसलिए पड़ी क्योंकि जो डाइवर्सिटी थी ऑर्गेनिजम्स की वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में है। तो उनको अच्छे से क्लासिफिकेशन करने के लिए, एक सिस्टमेटिकली वे में आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की नीड हुई। और साथ के साथ इसका हर एक ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जानने के लिए कि उनका अपने पूर्वजों के साथ कैसा क्या लिंक था। ठीक है, अब टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में है कि जो हमारे टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो हमारा किसने दिया था? लिनस ने दिया था। और लिनस ने किस किस के बारे में बताया था? किंगडम प्लांटा के बारे में और किंगडम एनिमिलिया के बारे में। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस थी कि वो बता नहीं पाए थे, डिस्टिंक्शन नहीं कर पाए थे किसके बीच में, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के बीच में, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बीच में, और ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स के बीच में। फिर आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था वो हमारे आर एच विटेकर ने दिया था 1969 में। इन्होंने क्या क्या क्राइटेरिया रखा था? उन्होंने बोला, इन्होंने देखो 5 चीज़ों का क्राइटेरिया पे बात करी थी। सेल के स्ट्रक्चर्स के ऊपर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो देखो, जो सेल स्ट्रक्चर्स में उन्होंने बताया कि प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में कि मल्टीसेलुलर है या यूनिसेलुलर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक है, और रिप्रोडक्शन ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे आर एच विटेकर ने दिया था उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा मोनेरा किंगडम है, मोनेरा किंगडम की जो टाइप है वो कैसे है? प्रोकैरियोटिक है और वो यूनिसेलुलर है। और इसकी जो सेल वॉल होती है इसमें प्रेजेंट होती है। और जो सेल वॉल है वो कौन सी होती है? पेप्टिडो ग्लाइकन। न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन इसमें ऑटोट्रॉपिक है, जिसमें ऑटोट्रॉपिक में याद रखना दो है हमारे, कीमो और फोटो। और साथ के साथ ही हेटरोट्रॉपिक भी है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो मोनेरा में आते हैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। अब इसमें जो स्पेशल फीचर्स की बात की गई है, तो स्पेशल फीचर्स इसमें क्या होते हैं कि जिसमें रिप्रोडक्शन हो रही होती है ना, वो बाइनरी फिजन हो रही होती है। और अगर बात करें कि इसमें कुछ ना कुछ सम नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, वो कौन कर रहा होता है? राइजोबियम। आर्के बैक्टीरिया की बात करें तो जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं ना वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, कि हेलोफाइल्स और थर्मो एसिडोफाइल्स। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि जो किंगडम मोनेरा है उसमें जो स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया हमारे दो होते हैं, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो आर्के बैक्टीरिया होते हैं हमारे लाइव रह सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में। और इसके टाइप्स है हेलोफाइल्स है, थर्मोएसिडोफाइल्स है, मिथुनोजेंस। इसमें ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशंस में जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यू बैक्टीरिया है ना, यू बैक्टीरिया को सबसे पहले हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। और जो यू बैक्टीरिया के अंदर क्या आते हैं? हमारे साइनोबैक्टीरिया। और जो साइनोबैक्टीरिया है उसमें क्या हो रहा होता है? फोटोसिंथेटिक और नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो हमारा प्रोटिस्टा किंगडम है, प्रोटिस्टा किंगडम में क्या क्या दे रखा है। तो देखो, प्रोटिस्टा किंगडम है ना, उसकी जो टाइप है वो यूकैरियोटिक है। और याद रखना कि ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है। ठीक है, सेल वॉल जो होती है प्रोटिस्टा में वो प्रेजेंट होती है इन सम में। न्यूक्लियस की बात करी जाए तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है विद ऑर्गेनील्स। न्यूट्रिशन होता है इसमें ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। एग्जाम्पल्स है इसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना और डायटम्स। नेक्स्ट देखो, इसके जो स्पेशल फीचर्स है ना हमारे प्रोटिस्टा में, एक तो ये एक्वेटिक है, मोस्टली मोटाइल होते हैं। इसमें ए सेक्शुअल होता है तो बाइनरी फिजन हो रही होती है। और साथ के साथ इसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है। और जो हमारे प्रोटिस्टा किंगडम होता है ना वो ब्रीजिंग का काम कर रहा होता है हमारे किसके बीच में? प्रोकैरियोट्स के बीच में और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में। नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो हमारे प्रोटिस्टा किंगडम है ना, अब वो किस किस में उसका क्लासिफिकेशन है। तो ध्यान रखना, जो प्रोटिस्टा किंगडम है वो हमारे 5 तरह से क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले उसमें क्लासिफिकेशन में हम बात करेंगे क्राइसोफाइट्स की। देखो, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं वीडियो में आपको एक एक चीज़ को ब्रीफली डिस्क्राइब नहीं करूँगी, एक छोटा सा माइंड मैप है ताकि आप जल्दी जल्दी से रिवीजन कर सकूँ। ठीक है, क्राइसोफाइट्स में देखो कि इसमें क्या होता है कि डाइटम्स ऑफ गोल्डन एल्गी, ये फ्रेश और मैरिन वाटर दोनों में होते हैं। इसकी सेल वॉल की बात करी जाए तो इसमें सेल वॉल होती है, इसमें सॉफ्ट बॉक्स होती है जिसमें क्या होता है? हैविंग सिलिका की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें डायमीटर्स अर्थ है, ये ग्रिटिंग का काम कर रहा होता है। ठीक है, जो यूज़ हो रहा होता है हमारा, जो ग्रिटी नेचर आता है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, ऑयल और सिरप्स बनाने में। साथ के साथ ही चीप प्रोड्यूसर्स होते हैं। नेक्स्ट देखो, जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स हमारे मैराइन होते हैं। इसमें क्या होता है? स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स होती हैं इनके ऑन द वॉल में। इसमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, ट्रांसफर्स होते हैं बिटवीन वॉल प्लेट्स में। रेड की बात करी जाए इसमें कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है इसमें, उसमें किसमें? रेड डायनोफ्लैजिलेट। जो एग्जाम्पल इसका क्या है? गोनाल्कस। नेक्स्ट देखो, जो टॉक्सिन्स होते हैं ना इसमें, वो मार रहे होते हैं, किल कर रहे होते हैं मैराइन एनिमल्स को।
नेक्स्ट देखो जो हमारा यूग्लिनोड्स होते हैं वो एक तो फ्रेश वाटर में मिलता है। नेक्स्ट इसमें जो कोई सेल वॉल नहीं होती है, इसमें सेल वॉल की जगह क्या होती है, हमारी एक प्रोटीन की रिच लेयर बनी होती है जिसको हम बोलते हैं पेलिकल, जो कैसे होती है, फ्लेक्सिबल होती है। इसमें दो फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है। और बात करें तो इसमें क्या होता है, हमारे मिक्सोट्रॉपिक होता है, इसमें फोटोसिंथेटिक होता है लाइट में, और जब हमारा सनलाइट नहीं प्रेजेंस होती तो उस टाइम वो हेटेरोट्रॉप्स हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो जो इसमें एग्जाम्पल होता है यूग्लेना है, जो लॉन्गिट्यूडनल होता है और बाइनरी विजन कर रहा होता है। ठीक है, अब चलेंगे हम स्लाइम मोड्स के ऊपर। तो जो स्लाइम मोड्स होते हैं ना, वो सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, और फेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम बना रहे होते हैं, और जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है ना, तो ये डिफ्रेंशिएशन करते हैं प्लाज्मोडियम, और फॉर्म क्या कर रहे होते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज बीरिंग जो कर रहे होते हैं स्पोर्स को। और जो हमारे स्पोर्स होते हैं वो ट्रू वॉल्स होते हैं, और ये स्पोर्स होते हैं वो डिस्पर्स हो रहे होते हैं बाय एयर करंट, जिसका एग्जाम्पल है फाइसेरम। अब नेक्स्ट जो हमारे इसमें प्रोटिस्टा किंगडम में दिया हुआ है वो है प्रोटोजोन्स। तो देखो जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो तो एक तो हेटरोट्रॉफिक्स होते हैं, और इनको हम प्रीमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स बोलते हैं। अब ये देखो जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो हमारे कितने डिवाइड होते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक तो होता है हमारा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं इसमें फ्लैजिला होते हैं, और इसमें क्या होता है, ट्रिप्नोसोमा इसका एग्जाम्पल्स होता है, जो कॉजेज क्या कर रहे होते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट होता है हमारा एमोबिड प्रोटोजोन्स, और जो एमोबिड प्रोटोजोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सूडोफोडिया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मेराइन होते हैं जिसमें सिलिका सेल सरफेस होता है, और इसका जो एग्जांपल है वो एंटामोइबा हिस्टोलिटिका है, और क्या बोलते हैं उसका, एमोबिक डिसेंट्री। नेक्स्ट है हमारा सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स होते हैं उसमें थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होती हैं, इसमें कैविटी गलट होती है, ड्रिंक वाटर, और इसका जो एग्जाम्पल है वो पैरामीशियम। नेक्स्ट जो स्पोरोजोन्स हैं वो इन्फेक्शियस होते हैं स्पोर लाइक स्टेज में, और जो इसमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम आते हैं जो मलेरियल पैरासाइट है, और जो ये मलेरियल पैरासाइट होते हैं वो कॉज क्या कर रहे होते हैं, मलेरिया को। ठीक है गाइज। नेक्स्ट हमारा जो किंगडम आता है वो फंगी आता है। फंगी का जो टाइप है वो यूकैरियोटिक है, और मोस्टली ये मल्टीसेल्युलर होते हैं, और ध्यान रखना जो इसमें ईस्ट आता है एग्जाम्पल वो यूनिसेल्युलर होता है। सेल वॉल इसकी काइटिन की बनी होती है। न्यूट्रिशन इसमें हेटरोट्रॉफिक होता है। हेटरोट्रॉफिक में भी कौन कौन से आते हैं, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक। नेक्स्ट जो इसमें एग्जांपल है ईस्ट, राइजोपस, पेनिसिलियम एंड मशरूम। इसमें जो स्पेशल फीचर्स होते हैं, जो रिप्रोडक्शन हो रहा होता है ना, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, स्पोर फॉर्मेशन होगी, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। और इसमें जो माइकोराइजा आता है वो सिम्बियोसिस का काम कर रहा होता है विद रूट्स ऑफ प्लांट्स के साथ। ठीक है, अब हमने बात करी थी प्रोटिस्टा के किंगडम के बारे में, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी के बारे में। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई है ना, ये 4 पार्ट्स में होते हैं, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस। अब एस्कोमाइसिटिस, सॉरी पहले क्या है, फाइकोमाइसिटिस। याद रखना जो फाइकोमाइसिटिस होते हैं उसको हम एल्गल फंगाई भी बोलते हैं, और ये कंसिस्ट कर रहे होते हैं सिनोसिटिक हाइफे को, और ये ग्रो करते हैं मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस में ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, और इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो बाय एंडोजीनियस स्पोर के होती है। एग्जाम्पल इसमें बात करी जाए म्यूकर, राइजोपस, एल्बगो। इसका जो ट्रिक है मैंने लर्न की थी मरा, आप देख लेना, एम से बना म्यूकर, आर से बना राइजोपस, एल और ए से बना एल्बुगो। नेक्स्ट है हमारा एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस को हम सैक फंगाई भी बोलते हैं, और ये मल्टी सेल्युलर होते हैं, और इसमें जो थैलस बने होते हैं विद सेप्टा हाइफे के साथ, और इसमें रिप्रोडक्शन होती है वो बाय एंडोजीनियस होती है। ठीक है, एंडोजीनियसली इसमें रिप्रोडक्शन हो रही होती है, और इसमें सेक्सुअल स्पोर्स है वो एस्कोस्पोर है, और जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय स्पोर उसको बोलते हैं हम कॉइनिडिया, और इसका जो एग्जाम्पल है अस्परजिलस, पेनिसिलम और ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं बेसिडोमाइसिटीज के ऊपर। तो बेसिडोमाइसिटीज होता है उसको हम क्लब फंगाई बोलते हैं, और इसमें कैसे सेप्टिव फंगाई, इसमें देखो जो सेप्टे होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, सेप्टा ध्यान रखना कि सेप्टे किस किस में क्या बताएं मैंने आपको। ठीक है, इसमें जो सेप्टे होते हैं ब्रांच्ड होते हैं, इसमें जो रिप्रोडक्शन हो रहा होता है वो वेजिटेटिव होता है, फ्रेगमेंटेशन मेथड होता है इसमें, और जो 2 वेजिटेटिव सेल्स होते हैं वो फ्यूज होकर क्या बना रहे होते हैं, डाइक्यूरेटिक माइसिलियम फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, और यही डाइक्यूरेटिक माइसिलियम फॉर्मेशन राइस क्या कर रहे होते हैं, बेसिडिया, जिसको हम बोलते हैं बेसिडोकार्प। और जो बेसिडोकार्प होता है वो प्रोड्यूस क्या कर रहा होता है, बेसिडो स्पोर्स को। इसका जो एग्जाम्पल है अगारिकस, अस्तिलोगो, पक्षिनिया। ठीक है, नेक्स्ट जो ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज में जो रिप्रोडक्शन होती है सेक्सुअल होती है, एसेक्सुअल होती है, इसको हम इनपरफेक्ट फंगाई भी बोलते हैं, और मेनली कैसे होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, इसमें फ्यू कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, कोलेक्ट्रिकम एंड ट्राइकोडर्मा। ठीक है, ये हम फटाफट मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि मुझे वीडियो को लंबा नहीं करना क्योंकि माइंड मैप सीरीज है। नेक्स्ट है वो जो प्लांटा है, प्लांटा के जो टाइप होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होता है, सेल वॉल इसकी सेलुलोज की बनी होती है, न्यूट्रिशन इसमें ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक। एग्जाम्पल है इसमें एल्गा, ब्रायोफाइट, स्टीरोडिफाइट,
जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। और इसके स्पेशल फीचर्स में क्या आता है कि इसमें जो लाइफ साइकिल इंक्लूड होती है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन और ये नॉन मोटाइल होते हैं। नेक्स्ट होता है जो हमारा एनिमेलिया है। एनिमेलिया का जो टाइप होता है वो यूकैरियोटिक है और मल्टी सेलुलर होते हैं। सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है। न्यूट्रिशन इसमें हेटरोट्रॉफिक होता है, जो इंजेक्शन कर रहे होते हैं, क्योंकि एनिमल्स होते हैं वो खुद खाना नहीं बना सकते। एग्जाम्पल में स्पंजिस टू ह्यूमंस इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं। और इसका स्पेशल फीचर्स क्या होता है कि लोकोमोट कर सकते हैं, मतलब चल सकते हैं अपने आप, ठीक है। और इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है, वो इसका जो सिस्टम होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है। आप देखो जो अदर क्लासिफिकेशन सिस्टम है आपको बताती हूँ। 3 डोमेन सिस्टम है। जो 3 डोमेन सिस्टम हमारे कॉलबूज ने था जिसमें डोमेन में बताया था, ये मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया कि जो आर्के बैक्टीरिया वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। बैक्टीरिया वो ट्रू बैक्टीरिया है। यो बैक्टीरिया वो प्रोटिस्ट, फंगाई एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इन सब का जो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, आरएनए सीक्वेंसी के बेस पे, ठीक है गाइस। अब देखो जो हमारे अदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो हमारे सारे के सारे 5 किंगडम के अलावा है, वो हमारे वायरसेस, विरोइड्स एंड लाइकन्स है। इनके बारे में देखो हम बात कर लेते हैं। जो वायरसेस होते हैं वो ए सेलुलर होते हैं एंड इनको नीड होती है होस्ट को रिप्रोड्यूस करने के लिए। इसमें डीएनए और आरएनए में दोनों में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसके HIV, इन्फ्लुएंजा वायरस, TMV होता है जिसकी फुल फॉर्म होते हैं हमारे टोबैको मोज़ेक वायरसेस। विरोइड्स की बात करी जाए तो इसमें आरएनए होता है विदाउट प्रोटीन कोट, और इसमें जो एग्जाम्पल आता है पोटैटो, स्पिंडल, ट्यूबर, विरोइड्स। नेक्स्ट है जो लाइकन्स है। लाइकन्स होते हैं हमारे सिम्बैटिक रिलेशनशिप का काम कर रहे होते हैं। एल्गा फोटोसिंथेसिस का काम करता है, तो फंगी हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, और ये गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, ठीक है गाइस। आई होप ये छोटा सा माइंड मैप सीरीज है वो आपकी हेल्प करेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। और देखो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बेसिकली मेरा मोटिव है कि मैं छोटा सा आपको माइंड मैप प्रोवाइड कर दूँ ताकि आप इसको फटाफट कर लो, ठीक है। चलो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।